हेलो दोस्तों, एनसी स्मार्ट क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की कला संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि बीटीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये कहाँ पर किया जाता है? बीकानेर। यहाँ पर क्योंकि ऊंट से संबंधित एक कला है जिसका नाम है उस्ता कला। उस्ता कला ये कहाँ किसकी है? जो ऊंट के ऊपर जो डिजाइन बनाई जाती है उसे कहते हैं उस्ता कला। उसके लिए प्रसिद्ध है, वो आपके बीकानेर है। इस तरह भी सवाल पूछा जाता है। तो उस्ता कला किससे संबंधित है? तो ये बीकानेर से संबंधित है। अगला सवाल, खिमेल माता का मंदिर कहाँ स्थित है? खिमेल माता का मंदिर पूछे तो ये है आपके सिरोही जिले में। अगला सवाल, जालिम सिंह की हवेली तो ये है आपके झालरापाटन। झालरापाटन पड़ता है आपके झालावाड़ में। अगला सवाल, बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? बम नृत्य पूछे तो राजस्थान का भरतपुर जिला है, उससे संबंधित है। अगला सवाल, बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? तो यह है आपका हड़बुजी। हड़बुजी पंच पीरों में भी एक पीर है। अगला सवाल, मेमद आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये मेमद पहना जाता है आपके सिर पर। अगला सवाल, मोकल जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये आपके समाधीश्वर प्रसाद। मोकल मोकल जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। अगला सवाल, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? सीताबाड़ी कहाँ पर पड़ती है? तो ये आपके पड़ती है धौलपुर में। तो ये है आपका शहरिया से संबंधित है। अचलगढ़, सुजानगढ़, सोनारगढ़ और गजनेर दुर्ग में से कौन सा एक अरावली पर्वतमाला में स्थित है? तो ये है आपका अचलगढ़। अचलगढ़ किसमें है? तो ये पड़ता है आपके अचलगढ़ सिरोही में पड़ता है। सिरोही पड़ता है आपके अरावली में। अगला सवाल, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? तो ये है आपके चिश्ती से। किस सिलसिले? चिश्ती। अगला सवाल है, अजरक छाप कपड़े के दोनों ओर छापना किस स्थान की विशेषता है? अजरक यह है आपके बाड़मेर। अजरक प्रिंट के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, अल्बर्ट हॉल कहाँ स्थित है? तो यह है आपके जयपुर के अंदर। अगला सवाल है, आमेर दुर्ग किस शहर में स्थित है? आमेर दुर्ग भी आपके जयपुर में स्थित है। अगला सवाल, आहड़ संस्कृति का विकास हुआ किसमें हुआ? स्थान दिए गए हैं तो मारवाड़ है, मेवाड़ है, ढूंढाड़, वागड़। तो इसका सही जवाब होगा मेवाड़ क्षेत्र में। अगला सवाल, उजली तीज मनाई जाती है। उजली तीज तीज किस स्थान पर? तो ये है आपका बूंदी। बूंदी के अंदर मनाई जाती है। अगला सवाल, ऊंट उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो ये पहले मैंने बता दिया, बीकानेर में होता है। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला की शैली की विशेषता है? तो ये है आपके बीकानेर की शैली। इस कला का नाम है आपका उस्ता कला। अगला सवाल है, ऊंटों के देवता के नाम से कौन से देवता प्रसिद्ध है? तो ये है आपके पाबू जी। अगला सवाल, कटारगढ़ किस किले का भाग है? कटारगढ़ किस किले का भाग है? तो ये है आपके कुंभल राम का। अगला सवाल, कपिल धारा तीर्थ स्थित है? तो ये है आपके 12। अगला सवाल, कपिल मुनि ने कहाँ तपस्या की? तो ये की थी कोलायत के अंदर। कोलायत पड़ता है आपके बीकानेर। कहाँ पर की थी? बीकानेर। कोलायत एक झील का नाम भी है। अगला सवाल, कवि श्यामलदास के अनुसार मेवाड़ के कुल 94 दुर्गों में से महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया? तो दुर्गों की संख्या पूछे तो 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। अगला सवाल है, कामड़ जाति की महिलाएं कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक नृत्य है जिसका नाम है तेरा ताली। अगला सवाल, कार्तिक महीने में चंद्रभागा का पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये का आयोजन झालरापाटन, ये पड़ता आपके झालावाड़ में। अगला सवाल, किराडू मंदिर स्थित है कहाँ पर है? तो किराडू मंदिर स्थित बाड़मेर जिले में स्थित है। अगला सवाल,
किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? अगर व्यक्ति का नाम पूछे तो ये था आपके नागरीदास। अगला सवाल देखते हैं। किस दिन गाय के बछड़े सहित पूजा होती है? तो ये होती है आपकी 12 के दिन गाय और बछड़े दोनों की पूजा होती है। अगला सवाल, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये है आपके किस नाम से जाना जाता है? रणथंबोर। रणथंबोर कहाँ पड़ता है आपके? सवाई माधोपुर में। अगला सवाल, किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा गया है? तो ये है दुर्ग जिसका नाम है जैसलमेर के अंदर सोनार दुर्ग, क्योंकि जैसलमेर दुर्ग के पीले पत्थरों के द्वारा निर्माण किया गया था। किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा गया है? तो जैसलमेर के दुर्ग को सोनार दुर्ग क्यों कहा गया है? क्योंकि उस दुर्ग के अंदर जो पत्थर है वो पीले रंग के हैं। अगला सवाल, किस दुर्ग के में औरंगजेब द्वारा निर्मित मिट्टे शाही की दरगाह स्थित है? तो ये है आपके गागरोन दुर्ग। गागरोन कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपके झालावाड़ में। अगला सवाल, किस भाग में हॉल ऑफ हीरोज जिसको कहते हैं देवताओं की साल स्थित है? तो ये है आपके मंडोर। मंडोर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपके जोधपुर में। अगला सवाल है, किस शासक को मेवाड़ के 32 दुर्गों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो ये है आपके महाराणा कुंभा। अगला सवाल, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? तो उसका नाम पूछे तो ये है आपका कथक। अगला सवाल, किस संप्रदाय के अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं? तो ये है आपके जसनाती संप्रदाय के लोग, क्योंकि इसके अनुयायी है जो अग्नि नृत्य करते हैं, अग्नि के अंदर कूदते हैं, अंगारों पर नाचते हैं। अगला सवाल, किसने जैसलमेर के 5 पटुआ हवेलियों का निर्माण करवाया? तो अगर पूछे तो नाम है उसका गुमानमल। अगला सवाल, कीर्ति स्तंभ कहाँ है? तो कीर्ति स्तंभ स्थित है आपके चित्तौड़गढ़ जिले में। अगला पूछे, कुचामन दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो कुचामन दुर्ग है वो है आपके नागौर जिले में स्थित। अगला सवाल, कृपाल सिंह का कार्य के लिए जाने जाते हैं? कृपाल सिंह किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो वो है आपके बयू पोट्री। अगला सवाल, केले के पत्तों की झांसी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपके नाथद्वारा। नाथद्वारा पड़ता है आपका राजसमंद जिले में। अगला सवाल है, केला देवी राजस्थान के कौन से स्थान से संबंधित है? तो ये है आपके करौली से संबंधित है। अगला सवाल है, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो ये होता है आपके जीर्ण माता का मेला, वर्ष में 2 बार लगता है। अगला सवाल, कौन सी जाति पाबू जी की अनुयायी है? तो थोड़ी जाति है जो पाबू जी की अनुयायी है, जो पाबू जी को सर्वाधिक मानती है। अगला सवाल, खाटू श्याम मंदिर किस जिले में स्थित है? खाटू श्याम मंदिर वो आपके सीकर जिले में स्थित। अगला सवाल, ख्यालों में सबसे पहले खेले गए ख्याल किस नाम से जाना जाता है? तो ये है आपके तुर्रा कलंगी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस शासक के समय भारत राजस्थान आए? तो ये है आपके पृथ्वीराज तृतीय के समय राजस्थान आए थे। अगला सवाल है आपका, गणगौर का त्योहार मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? तो महीने का नाम है चैत माह में मनाया जाता है। अगला सवाल है, गणगौर के अवसर पर ग्रासियों द्वारा किए जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है? ये है आपका वालर नृत्य। अगला सवाल, गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ किसके पास स्थित है? तो ये आपके राय सिंह नगर। राय सिंह नगर पड़ता है आपके गंगानगर में। अगला सवाल, गुलाबी राजस्थान की किस नृत्य से जुड़ी हुई है? तो ये है आपका कालबेलिया नृत्य से जुड़ी हुई है। अगला सवाल, गोगा जी का मेला किस किस माह में भरता है? तो गोगा जी का मेला केवल एक माह भाद्रपद में ही भरता है। अगला सवाल, गोगा मेड़ी, केला देवी, पुष्कर और सीता माता में से राजस्थान का कौन सा
लक्खी मेले के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये है आपका केला देवी मेला, जो कहाँ पड़ता है, करौली में। अगला सवाल, गोरबंद में किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? तो गोरबंद के अंदर एक पशु का नाम है जिसका नाम ऊंट है, इसका श्रृंगार किया जाता है। गोरबंद ऊंट के गले में पहना जाने वाला एक आभूषण है। अगला सवाल है, गौ रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले और सर्पदंश से मुक्तिदाता माने जाने वाले राजस्थान के पीर है, तो वो है आपके गोगा जी, जिनको क्या कहते हैं, जिनको जाहर पीर भी कहते हैं। अगला सवाल है, चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी खाई से घिरा हुआ दुर्ग क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपके पारीख दुर्ग। अगला सवाल है, चित्तौड़गढ़ जिले का कौन सा कस्बा कावड़ बनाने हेतु प्रसिद्ध है? तो वो है आपका चित्तौड़गढ़ जिले का बस्सी। अगला सवाल है, चित्रशाला संग्रहालय किस जिले में है? तो वो है आपके बूंदी जिले में। अगला सवाल, चुंपा नामक आभूषण का संबंध है? तो इसका संबंध है दांत से। चुंपा नामक आभूषण जो कि दांतों के अंदर लगाया जाता है। अगला सवाल, चूहों की देवी और किस रूप में प्रसिद्ध है? चूहों की देवी वो है आपकी करणी माता। करणी माता का मंदिर पूछे तो वो पड़ता है आपके बीकानेर। करणी माता के जो चूहे हैं उनको कहते हैं काबा, ध्यान रखना। अगला सवाल है, चोकला कौन से पशु की नस्ल है? तो चोकला है आपके भेड़ की। अगला सवाल है, जंबेश्वर, जीण माता जी, बनेश्वर व महावीर जी में से कौन सा एक मेला बीकानेर जिले में लगता है? तो ये लगता है आपका जंबेश्वर। अगला सवाल है, जयपुर में जंतर मंत्र का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये है इसका सही जवाब है सवाई जय सिंह के द्वारा। अगला सवाल है, जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे, इसका नाम है सूतखाना। अगला सवाल, जालोर क्षेत्र कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपके ढोल नृत्य के लिए प्रसिद्ध। अगला सवाल देखते हैं आपके, जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? तो वो है आपके प्रतिहार राजवंश। अगला सवाल है, तेजाजी के जन्म स्थल का नाम है? तो ये पड़ता है आपके खरनाल। करनाल पड़ता है आपके नागौर जिले में। अगला सवाल, दधिमती माता का मंदिर किस जिले में है? दधिमती माता का मंदिर गोट मांगलोद नागौर में स्थित है। अगला सवाल, दामन नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो दामन नामक आभूषण है वो पहना जाता है आपके अंगुली में। अगला सवाल, देशनोक बीकानेर का प्रख्यात मंदिर है? तो ये है आपके करणी माता का। अगला सवाल, धातु की अद्रव्य अंडाकार कुंडी को भैंस की खाल में मढ़कर चमड़े की डोरियों से कसकर लकड़ी के डंडों से बजाए जाने वाला लोक वाद्य क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपके नौबत, जो कि भैंस की खाल द्वारा बनाई जाता है, भैंसे की खाल के द्वारा। अगला सवाल है, नाथ संप्रदाय का अग्रिम पीठ है वो है आपका जोधपुर। अगला सवाल, धातु की अधृत अंडाकार कुंडी को भैंसे की खाल से मढ़कर चमड़े की डोरियों से कसकर लकड़ी के डंडों से बजाए जाने वाले लोक वाद्य क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपके नौबत। अगला सवाल है, नाथ संप्रदाय की अग्रिम पीठ है? तो वो है आपके जोधपुर। अगला सवाल, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसके प्रतिष्ठित करवाया गया था? किसने अगर व्यक्ति का नाम पूछे तो वो है आपके महाराणा राज सिंह। अगला सवाल, नाथद्वारा शैली के प्रख्यात चित्रों का विषय है? तो वो आपके श्रीनाथ जी के सहस्त्रों का स्वरूप है। अगला सवाल है, नामकरण संस्कार का संबंध है? तो ये है आपका जन्म से, क्योंकि जन्म के
कुछ दिनों बाद ही बच्चे का नामकरण किया जाता है। अगला सवाल है, निम्बार्काचार्य संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, तो ये है आपके सलेमाबाद पड़ता है किशनगढ़ के पास, अजमेर जिले में। अगला सवाल, निसारदीन नामक चित्रकार का संबंध किस चित्रकला शैली से है, तो ये है आपके मेवाड़ चित्रकला शैली। अगला सवाल, नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित था, तो ये था आपके भवाई नृत्य। अगला सवाल, नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है, तो ये है आपका भरतपुर का। अगला सवाल, पद्मश्री महेश राज सोनी की किस क्षेत्र में पहचान है, तो ये है आपके थेवा कला की, थेवा कला। अगला सवाल, थेवा कला पड़ती है आपके बाड़मेर में। पद्मश्री महेश राज सोनी की किस कला से पहचान है, तो ये है आपके थेवा कला से। अगला सवाल है, पधारो भारत देश किसकी ध्यानाकर्षण पंक्ति है, तो ये है आपका राजस्थान पर्यटन। ये पधारो भारत देश एक लोगो है। अगला सवाल है, परबतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है, तो ये है आपका तेजाजी की स्मृति में। अगला सवाल, पर्यटकों का मुख्य आकर्षण जग मंदिर राजप्रसाद कहाँ स्थित है, तो ये है आपके उदयपुर में। अगला सवाल है, पिछवाई कला के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, तो ये है आपके नाथद्वारा पड़ता आपके राजसमंद जिले में। अगला सवाल है, प्रसिद्ध कथक नर्तक श्री उदय शंकर किस जिले से है, तो ये है आपके उदयपुर जिले से। अगला सवाल, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गलियाकोट ये पड़ता है आपके डूंगरपुर जिले में। अगला सवाल, प्रसिद्ध मनमोहन मंदिर स्थित है, तो ये पड़ता है आपके करौली में। अगला सवाल, प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई पुत्री थी, ये थी आपके महाराणा कुंभा की पुत्री। अगला सवाल, प्रसिद्ध ये है आपका रामदेव जी का मेला, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, प्रसिद्ध रामदेव जी का मेला पड़ता है, ये आपका रूणेचा रामदेव राम है। अगला सवाल, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है, तो ये है आपके किशनगढ़ शैली से संबंधित। अगला सवाल, बाबा रामदेव जी ने किस संप्रदाय पंथ की स्थापना की, तो ये है आपका कामड़िया पंथ, जो कि बाबा रामदेव जी द्वारा चलाया गया था। अगला सवाल, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो ये है राय सिंह ने करवाया था इसका उत्तर। अगला सवाल, बूंदी की चित्रकला शैली किस महाराजा के काल में चरम पर थी, तो ये थी महाराजा उमेद सिंह के काल में। अगला सवाल, बेणेश्वर मेला कहाँ आयोजित होता, तो ये होता आपके डूंगरपुर में। अगला सवाल, बोरला पहना जाता, बोरला एक आभूषण है जो कि माथे पर कहाँ पर पहना जाता है, सिर पर पहना जाता है। अगला सवाल, मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है, इसका सही जवाब होगा जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। अगला सवाल, मशहूर हवा महल स्थित है, तो ये है आपके जयपुर के अंदर। अगला सवाल, महर्षि जाबाली की तपोभूमि जाबालीपुर का वर्तमान नाम क्या है, तो ये है आपका जालोर। जालोर को जालोर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक जाबाली नाम का महर्षि जिन्होंने तपस्या की थी। अगला सवाल, महाराणा जगत सिंह का काल किस चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है, तो ये है आपका मेवाड़ शैली। अगला सवाल है, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का मुख्यालय, तो यहाँ पर है ये उदयपुर जिला। अगला सवाल, माउंट आबू के जैन मंदिर किसके बने हैं, अगर पूछे तो ये बने हैं मार्बल के। अगला सवाल है, मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र, ये है आपका अलगोजा, जो कि मुंह से बजाया जाता है। अगला सवाल, मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है, अगर मूसी रानी की छतरी पूछे तो ये है आपके अलवर जिले में। अगला सवाल, रणथंभौर दुर्ग किस जिले में स्थित है, तो रणथंभौर दुर्ग जो कि सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। रायका रेबारी जाति के आराध्य लोक देवता, जो कि जिनका नाम है पाबूजी। अगला सवाल, रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार
डालू राजपूताना की किस शैली से संबंधित है? तो ये है आपका मेवाड़। अगला सवाल, राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद संबंधित था? तो ये था किशनगढ़ शैली से। अगला सवाल, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, तो ये है आपके रावलों की मादल। अगला सवाल, राजस्थान का कौन सा राजघराना एकलिंग जी के रूप में शिव का उपासक है? तो वो है आपका मेवाड़। अगला सवाल, राजस्थान का कौन सा शहर ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपका जयपुर शहर। अगला सवाल, कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है? तो कंदोरा आपके कमर में पहना जाता है। अगला सवाल, राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई? तो ये हुई थी आपकी जोधपुरी कोट को। अगला सवाल है, राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया था? इसका नाम है अल्लाह जिलाबाई। ध्यान रखना दोस्तों, ये सवाल आ सकता है। अगला सवाल, राजस्थान के किस जिले में रणकपुर जैन मंदिर स्थित है? तो ये है आपके पाली जिले में। अगला सवाल, राजस्थान के प्रसिद्ध संत एक संप्रदाय के प्रवक्ता और जिनकी समाधि फुलेरा के निकट नरेना में हुई थी, इनका नाम है संत दादू जी। अगला सवाल, राजस्थान के लोक देवता हड़बुजी का जन्म हुआ था, तो जिनका जन्म नागौर जिले में हुआ था। अगला सवाल, होली का त्योहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके फाल्गुन में। अगला सवाल, राजस्थान में जहांगीर के मेल कहाँ स्थित है? तो है राजस्थान में जहांगीर के मेल अजमेर जिले में पुष्कर में स्थित है। अगला सवाल, राजस्थान में दशहरा मेला प्रसिद्ध है? तो ये है आपका कोटा का। अगला सवाल, राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपके जोधपुर में। बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये राव जोधा को दिया जाता है। अगला सवाल, राजस्थान में विभिन्न समय पर मनाए जाने वाले त्योहारों का सही क्रम है? तो ये पहला है आपका गणगौर, उसके बाद है आखा तीज, फिर है आपकी छोटी तीज, फिर आपका कदली तीज जिसको बड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? इसका सही जवाब होगा आनंद कुमार स्वामी ने। राजा मान सिंह आमेर से मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लिए था? तो ये लिए था आपके लाहौर से। अगला सवाल है, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? तो ये अचलगढ़ है आपके माउंट आबू, माउंट आबू पड़ता है आपके सिरोही में। अगला सवाल, रामदेव जी के भोपे कौन सा नृत्य करते हैं? तो रामदेव जी के भोपे तेरा ताली नृत्य करते हैं। अगला सवाल, रामनाथ तुलसीदास सवाई राम और लाडली दास चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो ये आपका किशनगढ़ शैली से संबंधित। अगला है, रूपायन संस्थान बोरुंदा की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी आपके 1960 में। अगला सवाल, रोग फास्फेट की खान कहाँ स्थित है? तो ये आपके जामरकोटड़ा, जामरकोटड़ा कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपके उदयपुर में। फिर आता है आपके लच्छीराम किस ख्याल से संबंधित है? तो ये आपके कुचामणी से। फिर है अगला सवाल, लटियाल देवी का मंदिर स्थित है? तो ये आपके फलोदी, फलोदी कहाँ पर पड़ता है? आपके जोधपुर में। अगला सवाल, लहरिया, लहरिया क्या कहलाता है? ओढ़ना स्त्री द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? तो ये ओढ़ा जाता है आपके श्रावण मास में। अगला सवाल, लेक विलेस जिसको कहते हैं जगनिवास की झील में स्थित है? तो ये पड़ता है आपके पिछोला झील में। अगला सवाल, लोदरवा किस जाति के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लोदरवा आपके जैनी जाति से प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो लोहागढ़ दुर्ग ये है आपके भरतपुर में स्थित। अगला सवाल, वह रस्म जिसमें पिता वधू की जिम्मेदारी वर को सौंपता है? तो ये कहलाता आपका कन्यादान। अगला सवाल, वालर नृत्य राजस्थान में किस जाति से संबंधित है? तो जाति का नाम पूछे तो ये आपको बताना है ग्रासिया। अगला सवाल,
विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है? शासक का नाम है सवाई जय सिंह। अगला सवाल, विवाह निश्चित होने पर लड़के वालों की तरफ से लड़की को भेजे जाने वाला उपहार क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपके रीत। अगला सवाल, विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है? तो उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। अगला सवाल, शक्कर पीर बाबा का लोकप्रिय नाम है? तो ये है आपके नरहड़ दरगाह। अगला सवाल है, शिला देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? अगर जिले में स्थित है तो ये आपके आमेर में। आमेर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपके जयपुर में। अगला सवाल देखते हैं, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? तो ये आपके वास्तुकला से। अगला सवाल, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाने जाने वाला त्योहार? तो ये है आपके उग छठ। अगला सवाल, श्री बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपके मेड़ता सिटी। मेड़ता सिटी कहाँ है? तो ये आपके नागौर में। अगला सवाल, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी? तो उस रियासत का नाम है आपके बूंदी रियासत। अगला सवाल, सामाजिक सुधारक एवं विविधता हरविलास शारदा का जन्म कहाँ हुआ था? उसका स्थान पूछे तो ये हुआ था अजमेर में। अगला सवाल, सीताबाड़ी का मेला लगता है? सीताबाड़ी का मेला कोटा में लगता है। अगला सवाल, सुदर्शनगढ़ किस किले का नाम है? तो ये है आपके नाहरगढ़। नाहरगढ़ पड़ता है जयपुर। अगला सवाल, सूफी संत अममुद्दीन किस स्थान से संबंधित है? तो ये है आपके नागौर से। अगला सवाल, स्त्रियों द्वारा किया जाने वाले तेहरा ताली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके कामड़ द्वारा। अगला सवाल, वह स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ? तो ये पड़ता है आपके ददरेवा। ददरेवा कहाँ पड़ता है? तो ये चूरू में। अगला सवाल, हमीरदेव चौहान का संबंध किस दुर्ग से? तो ये है आपके रणथंभौर दुर्ग से। रणथंभौर पड़ता आपके सवाई माधोपुर में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।